हाँ नहीं 20 आखिरी तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर वहाँ के मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों में मजलिस की उम्मीदवारों को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। तो एक तारीखी वाक़या है। अगर महाराष्ट्र की तरह हरियाफत के मुसलमान बस्तक़वाम और सद गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले इसी तरह मजलिस वाबस्ता होकर मजलिस की जमात मानकर अगर आगे बढ़ेंगे तो मुल्क की सियासत में एक नया इनकलाब बर्पा होगा। बरसा बरस से जो लोग महरूम हैं उनके इक़्तिदार में हिस्सा मिलेगा। इसलिए अभी बैरिस्टर साहब की जो कोशिशें हैं कि हर नौजवान कायद बने और अपनी हक की आवाज़ उठाए, इस पैगाम को मुल्क भर में फैलाना ज़रूरी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ न महाराष्ट्र के आवाम का कि उन्होंने मजलिस के उम्मीदवारों को शानदार कामयाब हमकिनार किया। तो शुक्रिया मुबारकबाद देता हूँ बैरिस्टर साहब को, बिहार में मुबारकबाद देता हूँ हबीब मिल्लत को, मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज जलील साहब को, मुबारकबाद देता हूँ वहाँ के कॉरपोरेशनों के सदर मोतवदीन और अरकान को कि उन तमाम की जद्दोजहद ने मजलिस को एक नया मकाम अता किया। जो लोग हैदराबाद को मजलिस को पुराने शहर की जमात से छोटी जमात का तारा देते थे, ये तमाम जो इंतखाबात की कामयाबी उनके मुंह पर तमाचा है। अल्लाह ताला ने मरहूम अब्दुल साहब ने जो ख्वाब देखा था कुल्ली मजलिस आदिलवीन का, उस ख्वाब को बैरिस्टर साहब अपनी क़यादत से पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि लोग अपने नाम की खुद आप तफसीर बनना चाहिए, आगे बढ़ेंगे। हम हसन साहब से कहते हैं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में भी मजलिस अच्छा मुजाहरा करेगी और आपकी ताकत बनकर आपको मुल्क के बाहर सियासी सफ़र में साथ देगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो बेहतरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी हासिल हुई। गुज़िश्ता एक माह कबल पहले फेज़ में बल्दिया के इंतखाबात हुए थे, उसमें 85 सीट हासिल करके शानदार मुजाहरा किया था। उसके बाद सेकंड फेज़ में आवाम को उस 85 सीट को देखते हुए तक़वीत मिली और जोश में जो है आज 125 सीट हासिल हुए। इस तरह महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसी तरीके से हर रियासत में बल्दिया से हो और रुकन असम्बली हो और रुकन पार्लियामेंट हो, अगर कामयाब होते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक मुल्क भर में एक ताकत बन के उभरेगी। आज नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक MP रहकर जो पूरे मुल्क भारत में चप्पे चप्पे में फिर रहे हैं और जमात की कामयाबी हासिल हो रही है। तो सबसे पहले मैं नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उसके साथ साथ जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ और इम्तियाज़ जलील साहब जो महाराष्ट्र के सदर हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मैं वहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जोश और खरोश से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हक़ में वोट डालकर मजलिस की कामयाबी को यकीन बनाया है। इसी तरीके से आने वाले बल्दिया इंतखाबात में तेलंगाना में भी
بہت جلد ہونے والے ہیں، اس جوش کو باقی رکھتے ہوئے یہاں کے بھی مسلمان اسی جوش کے انداز میں جو ہے مہاراشٹر سے زیادہ تلنگانہ میں اراکین بلدیہ کامیاب ہونا چاہیے. آج جو لوگ چھوٹی جماعت پل کے اس پار کی جماعت کہتے تھے، آج گنگا جمنا یمنا کو پار کر کے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے ایک مرکزی جماعت بن چکی ہے. اسی لیے میں تمام میرے مجلسی قائدین کو تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور جو محبان مجلس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس شاندار کامیابی کے لیے.